दोस्तों गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी में आइसक्रीम ज़्यादातर डिमांड में रहती है। अगर आप एक रोजगार खोज रहे हैं, आप चाहते हैं कोई ऐसा रोजगार मिले जिसमें आपको अच्छा खासा कमाई भी हो और घर से शुरुआत की जा सके, कम से कम पैसे से शुरुआत की जा सके, तो आप ये आइसक्रीम का बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी आइसक्रीम जो आपके यहाँ आपको आसानी से मिल सकती है। अगर आप आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरू करेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, कितनी प्रॉफिट होगी, पूरी जानकारी आज हम देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सर आपका शुभ नाम क्या है? राम सेवक। ये राम सेवक जी हैं और आप ये मुझे बताइए कि आप आइसक्रीम का बिजनेस कब से कर रहे हैं? 5 साल से कर रहे हैं। आप 5 साल से कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपने इसकी शुरुआत कैसे की थी? शुरुआत ऐसे की कि फैक्ट्री में जो जिसकी फैक्ट्री है उसने बोला अपन से, अपने अच्छा। पास बाइक थी, अच्छा, बस बेचना चालू कर दिया, मन लग गया, बेचने लगे। 5 साल से बराबर आइसक्रीम बेच हाँ, रहे हैं बराबर और बेच आप रहे इसमें खुश हैं बिजनेस में? हाँ खुश हैं हम। प्रतिदिन का कितना कमा लेते हैं आप? 1000 हो जाते हैं, 1200 भी हो जाते हैं, कभी 800 भी हो जाते हैं। यानी कि 1000 रुपए लगभग मान के चलिए हाँ, आप प्रतिदिन का कमा लेते हैं। हाँ। दोस्तों आप समझिए, अच्छा आपकी कोई लागत एक्स्ट्रा तो है नहीं, केवल बाइक आपके पास थी? बाइक चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बाइक आपके पास होनी चाहिए। इनका जो कहना है, इनके पास एक बाइक थी, पेटी कंपनी की तरफ से फ्री मिल गई, आप माल बेचो उनकी वापस कर दो। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? ये देवी तीन जी। अच्छा देवी तीन जी, आप बताइए आपको कितना समय हो गया आइसक्रीम का बिजनेस करते करते? मेरे को 3 साल हुआ है। आपको 3 साल हो गया है। हाँ। तो आपने शुरुआत कैसे की आइसक्रीम बिजनेस की? मतलब फैक्ट्री वाले ने मेरे से बोला कि ये आइसक्रीम बेचो। मैंने उससे मतलब पूछा कि कैसे इसमें प्रॉफिट है, क्या है, तो बोले इसमें आधे पे आधा बचेगा। मतलब जैसे 1000-2000 का माल लिया, तो अगर 2000 का माल लिया तो 1000 रुपये बचेंगे। उसमें जैसे अपनी बाइक चाहिए पहले तो बिजनेस के लिए, फिर कंपनी की तरफ से ये पेटी। अच्छा, फिर इसमें मतलब उनका माल लिया तो माल के आधे पैसे लगाए या मतलब 2000 लगाए तो उस पर 1000 जितना आपने बचा आधे आधे होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। यानी कि आधी ऐसे होते हैं कि मतलब आइसक्रीम के पैसे आपने दे दिए, हाँ। बाकी आप बेच रहे हो तो वो प्रॉफिट आपकी है। हाँ, हाँ, तो 2 गुनी प्रॉफिट लगभग इस बिजनेस में आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों बिजनेस अगर करना है तो एक बाइक का इंतजाम करना होगा इस प्रकार से, वरना अगर आप वो एक गाड़ी लेके चलते, क्या बोलते हैं उसको आप? उसको रिक्शा बोलते हैं। रिक्शा बोलते हैं, वो लेके अगर चलते हैं तो उसमें आपको वो भी इंतजाम खर्चा नहीं करना है, वो भी कंपनी देती है। वो भी कंपनी देती है और उसमें भी आपको यही आइसक्रीम देखने को मिलेगी। हाँ। तो आइसक्रीम आपके पास कितने प्रकार की है इस समय? मेरे पास 4 प्रकार की। 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 4 प्रकार की आइसक्रीम है। आइसक्रीम आप दिखाइएगा पहले कि कौन कौन सी आइसक्रीम है और कैसे मिल रही है, फिर मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। क्योंकि बिजनेस अच्छा है दोस्तों, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अगर आप बेरोजगार कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे अच्छा बिजनेस नहीं मिलेगा आपको। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इनके पास 4 आइसक्रीम है। ये 5-5 रुपए वाली बिजनेस है। 5-5 वाली कौन कौन सी है? 5-5 वाली। ये 5-5 वाली है जो 2.5 रुपए में मिलती है इनको, और ये 10 वाली है, ये आपको 6 रुपए मिलती है। हाँ। ये 6 में मिलती है और ये है इनकी 5 वाली, हाँ। ये भी 2.5 रुपए या 3 की मिलती है, 3 रुपए की पड़ती है। तो इस प्रकार से आप आइसक्रीम अगर ले रहे हैं तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2 गुनी प्रॉफिट है। दोस्तों बिजनेस सभी करते हैं, लेकिन समय के अनुकूल अगर बिजनेस करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अच्छा सर, आप कौन सी आइसक्रीम बेच रहे हैं, आप भी दिखाइएगा। ये इनके पास 2 प्रकार की है, एक 5 रुपए वाली है, ये भी 5 रुपए वाली है, और ये 10 रुपए वाली है। ये मिलती है इनको 2.5 रुपए की, यानी कि 100 पीस मात्र 250 रुपए के, और ये पड़ती है इनको 6 रुपए की, जो 10 रुपए में बेचते हैं। तो आइसक्रीम ये बहुत ही अच्छी है और इसे आप बेचना शुरू कर दें। अच्छा, अब एक चीज बताइए, अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो ये बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट उसे करना पड़ेगा, कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी? कुछ नहीं, गाड़ी चाहिए अपन को। अगर गाड़ी नहीं भी है, मेरे हाँ। बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है तो किस्तों से ले लो। गाड़ी किस्तों से ले लो। हाँ, चलो वो गाड़ी से ना काम करके वो चाहता है कि मुझे वो हाथ वाली मिल जाए, वो मिल जाएगी? वो मिल जाएगी, वो तो कंपनी ही देती है। वो कंपनी देती हाँ, है। वो कंपनी देगी। अच्छा, इसके लिए उसे करना क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा, वहाँ जाना है जहाँ आइसक्रीम मिल रही जहाँ है। आइसक्रीम मिलती है। अच्छा, आइसक्रीम कहाँ कहाँ मिल जाती है? सब जगह मिलती है। सब जगह मिलती है। हाँ, आज के डेट में सब जगह मिलती है। हाँ, छोटे छोटे हाँ, छोटे छोटे भी गाँव में बहुत जगह फैक्ट्री लग गई है ना। हाँ, फैक्ट्री जाओ, आप उससे बात करो कि रिक्शा दे दो मेरे को चलाना है, तो दे देगा, माल भरवाएगा, शाम को आके उसको हिसाब देना है, आइसक्रीम जब लेके आते हैं उसका पैसा पहले लगता है या बाद में लगता है? नहीं, कभी ये हो जाता है जैसे आज मेरे पास नहीं है तो नहीं भी देंगे, शाम को दे देंगे उसको। दोस्तों सुना आपने कितना बड़ा प्लस पॉइंट है? नहीं, आज आपके पास एक भी रुपए भी नहीं है तब भी आप वहाँ पे जाइएगा, बोलिए भैया मैं आपकी गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, वो आपको गाड़ी भी देगा, माल भी भर के देगा, आप बेच के आइए और शाम के आके हिसाब कर दीजिए। हाँ, शाम को भैया ये अपने पैसे पकड़ो और मेरी प्रॉफिट मुझे हो गई। यानी कि आप दिन का 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए फिर भी कमा सकते हैं जब भी आपको कुछ नहीं लगाना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप कुछ भी नहीं लगाओ फिर भी 500 रुपए कमाओगे आराम से। समझिए
और ये भाई तो थोड़ी सबसे बड़ी बात, इन लोगों की मेहनत देखिए। ये गांव से निकलते कितने बजे निकले आप? हम गांव से निकले हैं अभी 9:30 बजे। ये 9:30 बजे निकले, शाम को वापस कब जाओगे? 7 बजे जाएंगे। शाम को 7 बजे तक जाएंगे, तब तक ये आराम से काम करेंगे। कम से कम 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इससे बाइक से फायदा क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जा सकते हैं। अगर आप एक गाड़ी लेके चल रहे हैं, रिक्शा जिसको बोलते हैं, एक गांव या 2 गांव में जा पाओगे, है ना। और इससे आप 5-10 गांव में जा सकते हो, छोटे से छोटे गांव में जा सकते हो। और जो गांव में कोई नहीं पहुंच पाता, उसमें अगर आप जाते हो तो ज़्यादा काम निकलता है ना। कि वो आइसक्रीम वाले आगे जब आइसक्रीम हो जाए ना, 5 लोग 10 लोग बैठे हुए हैं, बुला लेते हैं, आइसक्रीम खप जाती है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो आदमी के पास कुछ नहीं है तो साइकिल हो, अगर तो साइकिल से भी बेच सकता है। ये छोटी पेटी बांध के साइकिल से भी बेच सकता है। देखिए दोस्तों, साइकिल से भी आप बिजनेस कर सकते हैं, साइकिल पे भी बांध के। अच्छा, बहुत सारे लोग तो गेहूँ देते होंगे गाँव में। हाँ, गेहूँ मिलता है, चना मिलता है, मसूर मिलता है, सब चीजें मिलती है। देखिए दोस्तों, और ये जो चीज़ है ना, ये बहुत महंगी पड़ती है। हाँ, अगर आप बेनिफिट ज्यादा होता है, ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। अगर आप गांव क्षेत्र में जा रहे हो, आपको चना मिल गई, मूंग मिल गई, मतलब कि कोई अनाज मिल रहा है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। यानी एक आइसक्रीम आपको 5 रुपए वाली 10 की पड़ जाती है। हाँ, 10 की नहीं पड़े, फिर भी 7 रुपए 7 रुपए की तो पड़ी जाती है। तो हाँ। समझिए दोस्तों कि इस प्रकार से आप आइसक्रीम का बिजनेस कर सकते हो। हमारे भाई देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह सुबह निकलते हैं, शाम को जाते हैं, घर पे रहते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। अच्छा, आइसक्रीम के बाद भी कोई दूसरा बिजनेस करते हैं क्या? यही नहीं, आइसक्रीम है, इसके बाद में जैसे सीजन दूसरा आ गया तो दूसरा भी काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 5-6 महीना तो काम चलता ही है। हाँ, ये 4 महीना का 5 महीना का काम रहता है। 5 महीने दोस्तों आराम से आप पैसे कमाइए। बिजनेस की शुरुआत हो चुकी है, हर जगह ये माल मिल रहा है, डिमांड निकल रही है। आपको अब देर नहीं करनी है, बिजनेस की शुरुआत करनी है, पैसे कमाने हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक साइकिल होनी चाहिए, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, और कुछ ना होना चाहिए तो 1000, 1500, 2000 रुपए होने चाहिए। और ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी बिजनेस कर सकते हो। ये आइसक्रीम बहुत ही आसानी से फ्री में मिल जाती है। एक तरह से आप जाइए कंपनी में, बात कीजिए, वो आपको गाड़ी देंगे, गाड़ी ले जाके आप फिराइए और दिन भर आइसक्रीम बेचिए, शाम को हिसाब कर दीजिए, आपके पास 500 रुपए, 1000 रुपए की प्रॉफिट आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि इसका बिजनेस कैसे करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।